Hello students, today we will be studying alkalinity of water. Alkalinity of water का मतलब क्या है? Why is it used? Alkalinity measures the ability of water to neutralize the acids. Simple सी बात है, alkaline मतलब क्या होता है? Little basic, किसी भी बेस में वाटर वो किस काम में आएगा? ऑब्वियसली एसिड में अगर आप अल्कलाइन कुछ भी डाल दोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसी चीज़ को बोलते हैं अल्कलिनिटी. अल्कलिनिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ वाटर to neutralize the acids. Now this alkalinity can be because of the presence of your bicarbonates, carbonates and hydroxides. किसके bicarbonate, किसके carbonate या किसके hydroxides? It can be sodium, potassium, calcium and magnesium. Okay, now this alkalinity can also be because of the presence of borates. borates की वजह से भी हो सकती है, ठीक. सिलिकेट्स की वजह से भी हो सकती है क्योंकि ये भी तो अल्कलाइन होते हैं. फॉस्फेट्स की वजह से भी हो सकती है, लेकिन इन सब की जो क्वांटिटी है या जो इनका इन तीनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा नहीं होता. सो देयर कंट्रीब्यूशन इज़ नॉट मच टूवर्ड्स द टोटल अल्कलिनिटी, नॉट मच टूवर्ड्स द टोटल अल्कलिनिटी, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ते. नाउ डिपेंडिंग अपॉन दी एनायन प्रेजेंट, इसका मतलब कौन सा एनायन प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, इस एनायन पे डिपेंड करते हुए अल्कलिनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ईदर कॉस्टिक अल्कलिनिटी और बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी. कॉस्टिक अल्कलिनिटी किसकी वजह से होगी, ये किसकी वजह से प्रेजेंट होगी? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस एंड CO3 2 minus ions. Since CO3 2 minus ions produce OH minus on hydrolysis, ठीक है. सेकेंड, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी. दिस इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट से नाम ही समझ में आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3 minus ions. Fine. So the alkalinity in water can be present due to because of the presence of OH minus, CO3 2 minus or HCO3 minus ions. Either they can be alone or they can be in the combination. मतलब caustic alkalinity की वजह से OH minus, CO3 2 minus, बाइकार्बोनेट की वजह से HCO3 minus, या तो ये तीनों आयंस अलग अलग प्रेजेंट हो या किसी कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो, उसकी वजह से अल्कलिनिटी होती है. सो इफ़ वी विल कंसिडर कि किस किस की वजह से अल्कलिनिटी होती है, या तो OH माइनस की वजह से, अकेले OH माइनस की वजह से, अकेले कार्बोनेट की वजह से, अकेले बाइकार्बोनेट की वजह से, या फिर कॉम्बिनेशन में हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट की वजह से, या फिर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की वजह से. सो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज़ कि अल्कलिनिटी किसकी वजह से हो रही है. प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्टिंग टुगेदर इज रूल्ड आउट. अब मैंने इसमें से छोड़ा क्या, मैंने बाइकार्बोनेट के साथ OH माइनस को छोड़ दिया कॉम्बिनेशन में. वाई? बिकॉज दे अंडरगो द रिएक्शन. और वो रिएक्शन क्या है, हम कभी भी OH माइनस और HCO3 माइनस को कंसिडर नहीं करा हमने कॉम्बिनेशन में. क्यों? क्योंकि जैसे ही इसकी रिएक्शन होगी OH माइनस along with your bicarbonate, it will give carbonate with water. तो वापस से क्या मिल गया, कार्बोनेट, जिसको हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं. तो कॉम्बिनेशन में सिर्फ 5 थिंग्स आई, कॉम्बिनेशन में सिर्फ 2 चीज़ें आई और इंडिविजुअली 3 चीज़ें आई. इन टोटल वी हैव 5 फैक्टर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग द अल्कलिनिटी. So the possibility of the existing of all the 3 ions existing together is ruled out. तो तीनों को ऐसा कभी नहीं होगा कि OH माइनस भी प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट है और कार्बोनेट भी प्रेजेंट है. समझ में आया? जैसे ही OH माइनस और बाइकार्बोनेट होगा तुरंत वो कार्बोनेट बन जाएगा, यानी कि सिर्फ कार्बोनेट प्रेजेंट है. ये एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन थी कि अल्कलिनिटी किसकी वजह से होती है. नाउ इफ़ यू कंसिडर द प्रिंसिपल, what is the principle for the determination of alkalinity? The principle states that determination of alkalinity due to different ions, it is based on the titration of water sample
किसके अगेंस्ट? किसी भी स्टैंडर्ड एसिड के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि हम अल्कलिनिटी पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी अल्कलाइन कंडीशंस होंगी, तो हमें किसके साथ टाइट्रेट करना पड़ेगा? किसी भी स्टैंडर्ड एसिड्स के साथ, बाय मेकिंग यूज ऑफ द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्यों यूज़ करना है? क्योंकि वो चेंज बताएगा, एंड पॉइंट बताएगा। और इस तरीके के अल्कलिनिटी के टाइट्रेशन के केस में देर आर टू काइंड्स ऑफ इंडिकेटर विच वी आर गोइंग टू यूज। वन इज फिनोफ्थिलीन एंड अनदर वन इज मिथाइल ऑरेंज। इनके बीच में रिएक्शंस कैसे होंगे, उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर आप पहले रिएक्शन में कंसिडर करो, द फर्स्ट वन, आपने हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है आपके हार्ड वाटर में, आपने उसको टाइट्रेट किया स्टैंडर्ड एसिड के साथ, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सेकेंड केस कंसिडर करो, you have carbonate in your water, you titrated with acid and you got bicarbonate. Third case, you have bicarbonate and you titrated with standard acid, you got carbonic acid. ठीक है, अब वाटर और बाइकार्बोनेट जो प्रोडक्ट्स बने, दे कैन बी डिटेक्टेड और दे कैन बी स्टैंडर्डाइज, दे कैन बी यूज्ड इंडिकेटर फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड फॉर 3 of them. This is the specification which you need to remember. So, the volume of acid used up to phenolphthalein endpoint corresponds to the reaction A and B. Reaction 1 and 2 में किसने कौन correspond किया? आपके phenolphthalein ने complete neutralization of your hydroxide and complete neutralization of your bicarbonate ions, and up to the stage bicarbonate ion half neutralization of CO3 2 minus. Now the condition is, जो एसिड भी जो मिथाइल ऑरेंज के केस में एंड पॉइंट तक यूज़ हुआ वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू द रिएक्शन। कितनी मिथाइल ऑरेंज की वॉल्यूम का यूज़ हुई है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करेगी? तीनों रिएक्शंस को, तीनों आयंस प्रेजेंट होंगे, यानी कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ योर बाइकार्बोनेट, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ योर हाइड्रोक्साइड, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ योर कार्बोनेट एंड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ योर bicarbonate. So you can determine it. Now what is the procedure? Procedure करना कैसे है इस एक्सपेरिमेंट को? अगर एक्सपेरिमेंटली बात करें, सबसे पहले जो भी आपको वाटर सैंपल दिया है उसको 100 ml आप किसी भी कोनिकल फ्लास्क में अच्छे से निकाल लो। उसके बाद इंडिकेटर कौन सा यूज़ करना है? सबसे पहले फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालो, 2-3 ड्रॉप्स फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर की डालो अच्छे से सैंपल में, उसको स्टर करो। आफ्टर दैट सैंपल है, आपने उसमें इंडिकेटर डाल दिया, अब क्या करना है? टाइट्रेशन किसके साथ? जो स्टैंडर्ड एसिड का सोल्यूशन था। स्टैंडर्ड एसिड का सोल्यूशन किस में भरा हुआ है? ब्यूरेट में। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसको टाइट्रेट करोगे फ्लास्क के अंदर। कब तक टाइट्रेट करना है? देखो, जैसे ही फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालते हैं पिंक कलर आ जाता है। फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर के डालते ही सैंपल में पिंक कलर आ जाता है क्योंकि वो अल्कलाइन था। जैसे ही उसमें ब्यूरेट से आप एसिड डालना शुरू करोगे, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आना स्टार्ट होएगा, तो पिंक कलर से अब वो कलरलेस होता चला जाएगा। जैसे ही कंप्लीट कलरलेस होएगा वो उसका एंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे ब्यूरेट से रीडिंग नोट कर लो, ठीक है? ब्यूरेट से रीडिंग नोट कर ली, सपोज V1 ml आई। ब्यूरेट से एसिड डाल रहे थे ना आप, तो जैसे जैसे एसिड डलेगा कलरलेस आ गया, कुछ अमाउंट ऑफ एसिड डला होगा तो वो V1 वॉल्यूम हो गई। वह हमने V1 ml के साथ उसको नोट डाउन कर लिया कि भाई पहले फिनोफ्थिलीन के साथ हमारी जो वॉल्यूम आई वो V1 ml आई। अब इसी के बाद इसी सैंपल में कलरलेस हो चुका था, उसी वाटर के सैंपल में जब वो फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डाल दिया, जब वो कलरलेस हो गया, नाउ यू विल ऐड अगेन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टू द सेम सोल्यूशन। क्या होएगा? मिथाइल ऑरेंज डालोगे, येलो कलर होगा मिथाइल ऑरेंज का। तो अब ये जो कलरलेस था, पहले क्या लिया तुमने? वाटर सैंपल, है ना? उस वाटर सैंपल में आपने क्या ऐड करा? इंडिकेटर फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन ऐड करने के बाद उसको टाइट्रेट किया, किसके साथ? एसिड सॉल्यूशन के साथ। जैसे ही टाइट्रेट करा वाटर सैंपल में, यहाँ पे फिनोफ्थिलीन के ऐड करते ही पिंक कलर आ गया। अभी क्या आ गया? कलरलेस हो गया। इसकी वॉल्यूम नोट कर ली V1। इसमें फर्दर आपने इंडिकेटर डाला कौन सा? मिथाइल ऑरेंज। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज डाला कलर हो गया येलो। वापस से उसमें एसिड के सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया आपने। एसिड के सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करती वापस से कौन सा कलर आ गया? पिंक। वॉल्यूम नोट कर ली V2। सेम फ्लास्क में ही ये सब कुछ हो रहा है। ये एक कोनिकल था, इसी कोनिकल में सब कुछ हो रहा है। इसी कोनिकल में आपने फिनोफ्थिलीन डाला, एसिड ऊपर से टाइट्रेट करा, ये आपकी सपोज ब्यूरेट है, यहाँ से टाइट्रेट करा। इसी कोनिकल को वापस से यूज़ करना है,
इसी ही कोनिकल में मिथाइल ऑरेंज डालना है और ऊपर से फिर से एसिड डालना है और टाइटर वैल्यू नोट कर लेनी है। सपोज अब टाइटर वैल्यू हो गई V2 ml। फाइन, तो अब आप देखो कि आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या आई हैं। सबसे पहले जो तुमने वाटर का सैंपल लिया उसको हमने क्या मान लिया, हमने जो अपने कोनिकल फ्लास्क में वाटर लिया है उसको हमने 100 ml लिया। उसके बाद ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में एसिड भरा हुआ है, स्टैंडर्ड एसिड जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पता होती है। स्टैंडर्ड एसिड क्या है कि हमें उसकी नॉर्मेलिटी पता है। स्टैंडर्ड एसिड लिया, सबसे पहले इंडिकेटर डाला फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालने के बाद सपोज कुछ एसिड की वॉल्यूम यूज़ हुई, वो क्या हो गई V1 ml, वो नोट डाउन कर ली। सेम कोनिकल में अब इंडिकेटर कौन सा डाला, मिथाइल ऑरेंज। फिर से एसिड की कुछ वॉल्यूम नोट डाउन करी मिथाइल ऑरेंज के साथ, सपोज V2 हो गई। तो अब 2 वॉल्यूम्स प्रेजेंट है ना सैंपल में, तो टोटल वॉल्यूम अगर कोई आपसे पूछेगा आप क्या बोलोगे कि उस एसिड सैंपल में मिथाइल ऑरेंज के एंड पॉइंट तक टोटल वॉल्यूम कितनी आई, V1 + V2 ml। मैंने बताया स्टैंडर्ड एसिड यूज़ करना है। स्टैंडर्ड एसिड की हमेशा नॉर्मेलिटी गिवन होगी। सपोज इस केस में n/50 गिवन है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो अपने आप आपको बताएंगे कि क्या उसकी नॉर्मेलिटी है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि कोई सैंपल वाटर लिया, हमारा कोनिकल है, कोनिकल में मैंने 100 ml सैंपल वाटर ले लिया। ये ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में सबसे पहले मैंने फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डाला जो कि पिंक कलर का हुआ। एसिड आना शुरू हुआ जो कि कलरलेस पता चल गया। कलरलेस आते ही V1 ml हो गई। उसमें फिर मिथाइल ऑरेंज डाला, मिथाइल ऑरेंज के डालते ही येलो कलर आ गया। फिर से एसिड डालना शुरू करा, पिंक कलर आ गया, वॉल्यूम V2 हो गई। तो टोटल वॉल्यूम क्या पता चली, V1 + V2। एसिड की नॉर्मेलिटी जो ब्यूरेट में आप एसिड यूज़ कर रहे हो उसकी नॉर्मेलिटी मैंने कितनी बोल दी, n/50। ये मैंने आपको बता दिया ना, तभी ये क्या हुआ आपका स्टैंडर्ड एसिड। फाइन, अब हम करेंगे कैलकुलेशंस कि कैलकुलेशन कैसे करोगे। फिनोफ्थिलीन की अल्कलिनिटी कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल फार्मूला N1V1 = N2V2। N2V2 क्या है, वाटर सैंपल की कितनी नॉर्मेलिटी है, कितनी वॉल्यूम है। N1V1 किसका है, एसिड का। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये कंडीशन गिवन होगी। एसिड की नॉर्मेलिटी मैंने कितनी बोली थी आपको, कितनी है 1/50। V1 तुम टाइट्रेट करके निकालोगे। वाटर सैंपल की नॉर्मेलिटी तुमसे पूछी है। वॉल्यूम हमने पहले ही बता दिया था, कितना पानी लेना है 100 ml, है ना। तो यहाँ से अगर तुम N2 कैलकुलेट करोगे, N2 किस टर्म्स में आएगा, V1/50 × 100। नॉर्मल N2 निकल के आ गया। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, V1/5000। अब यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ। टाइट्रेट करने के बाद स्ट्रेंथ निकालोगे ना। स्ट्रेंथ किसके टर्म्स में, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में। तो स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में n फैक्टर से डिवाइड करके। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100, n फैक्टर क्या है, टोटल कैटायन या एनायन कितने प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ो, Ca2 + CO3 2-, या तो कैटायन ले लो या एनायन ले लो, अपॉन 2। कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट 50। N2 का फॉर्मूला क्या निकाला था, V1/5000। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 50। तो स्ट्रेंथ कितनी आ गई, V1/500 ग्राम्स पर लीटर। ये है ग्राम्स पर लीटर में। यूनिट कन्वर्जन करना हो तो mg पर लीटर लेके आना है तो सॉरी ये 100 होगा, V1/100 5 से, हाँ ये भी तो जाएगा, फाइन। V1/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 mg पर लीटर। ये मैंने यूनिट्स के चैप्टर में आपको बताया था जब मैंने यूनिट्स की वीडियो डाली थी कि 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू ppm। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है, आई विल ऐड लिंक टू दिस वीडियो, प्लीज गो थ्रू दैट। सो V1 which will be 10 V1 mg per liter or 10 V1 ppm।
ये तुम्हारी निकल के आ गई स्ट्रेंथ फिनोफ्थिलीन के केस में। अब मिथाइल ऑरेंज के केस में सेम होगा, N1 मिथाइल ऑरेंज के केस में अगर मैं यहाँ एसिड डालूँ तो वॉल्यूम कितनी होएगी, दोनों वॉल्यूम्स ऐड होंगी। पहले ही बताया था मिथाइल ऑरेंज के केस में V1 + V2 इक्वल टू वाटर की नॉर्मेलिटी N2 डैश ले ली इंटू 100। फाइन, एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी बताई थी आपको, 1/50, 1/50 V1 + V2 ऐसे ही रहेगा। N2 हमने निकालना है इंटू 100, N2 प्राइम क्या निकल के आ जाएगा, 1/50 V1 + V2 अपॉन 100, राइट। ये तुम्हारा N2 प्राइम निकल के आ गया। हमें कैसे निकालनी है, अब हमें स्ट्रेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेम फॉर्मूला, कैसे करते हैं स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बताया था, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी 1/50 V1 + V2 by 100, इक्विवेलेंट वेट कितना आया 50, एंड दिस इज ग्राम्स पर लीटर, सो दिस विल बी V1 + V2 अपॉन 100 ग्राम्स पर लीटर। mg पर लीटर में करना है तो V1 + V2 इंटू 1000 अपॉन 100, ग्राम्स को मिलीग्राम्स में करना है। व्हाट यू विल गेट, 10 V1 + V2 mg पर लीटर, और mg पर लीटर कितने के बराबर होता है, ppm के, 10 V1 + V2 ppm। जिसको भी यूनिट में कन्वर्जन में यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम है, प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, आई विल ऐड द लिंक टू दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फाइन, तो अब हमें दोनों की स्ट्रेंथ निकालनी आ गई। यहीं पे ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है, यू नीड टू समराइज इट कि हम अल्केनिटी डिफरेंट आयंस की प्रेजेंस में करते कैसे हैं। तो उसके लिए एक टैबुलर फॉर्म होती है, एंड आई विल टेल यू दैट टैबुलर फॉर्म राइट नाउ। हाउ यू विल कैलकुलेट द अल्केलिनिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आयंस, कैसे करोगे, देखो पहले ये टेबल देखो और इस टेबल को समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे अल्केलिनिटी फैक्टर लिखा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ पे कार्बोनेट है और यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, ठीक है। P represents phenolphthalein, M represents the methyl orange. फाइन, फर्स्ट केस में अल्केनिटी में अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ, फिनोफ्थिलीन में जो वॉल्यूम यूज़ करी है वो 0 है। अल्केलिनिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिनोफ्थिलीन इज 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज़ हुई है टिल फिनोफ्थिलीन एंड पॉइंट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने अपना वाटर सैंपल लिया था, उसमें फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डाला था, पिंक कलर आ गया था। अब अगर पिंक कलर आए ही ना, है ना, फिर कैसे होगी, अगर पिंक कलर आया ही नहीं तो कलरलेस ही रहा वो। इसका क्या मतलब हुआ, ना तो उसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है ना उसमें हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट, है ना। तो वट एवर द अल्कलिनिटी इज, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ योर बाइकार्बोनेट, and that can be detected by using methyl orange indicator, ठीक है। सेकेंड केस समझो, जब P इक्वल्स टू हाफ M है, फिनोफ्थिलीन इक्वल्स टू हाफ ऑफ मिथाइल ऑरेंज, व्हाट डज दिस इम्प्लाइज कि उसमें सिर्फ कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। इसको कैसे समझना है, जब तुम न्यूट्रलाइजेशन करोगे फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर को यूज़ करके तो वो सिर्फ बाइकार्बोनेट की स्टेज तक पहुँचेगा, लेकिन फिर भी कुछ एसिड यूज़ किया जाएगा ना। इसको ऐसे समझो कि जब एक हमने टाइट्रेशन किया, हमने एक टेबल निकाला, पहले फिनोफ्थिलीन की वैल्यू सपोज 10 आई और मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू सपोज 5 आई, सॉरी फिनोफ्थिलीन की वैल्यू 5 आई और मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू 10 आई, तो फिनोफ्थिलीन की वैल्यू मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू से आधी है ना। जब हमने टाइट्रेट किया, एसिड की वैल्यू पहले 5 आई, V1 ml 5 आया, V2 ml तुम्हारा 10 आया, तो उस कंडीशन में तुम क्या कंक्लूड करोगे कि उसमें कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट नहीं है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट नहीं है, उसमें जो कार्बोनेट की वॉल्यूम है वो ट्वाइस प्रेजेंट है। इसको कैसे समझना है, कार्बोनेट तक हम पहुँचे, फिनोफ्थिलीन न्यूट्रलाइजेशन करते टाइम फिनोफ्थिलीन की कोई वॉल्यूम आएगी, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ बाइकार्बोनेट बचा होगा। जैसे कि इसको कैसे समझोगे कि उसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है, सेकेंड केस की बात कर रही हूँ मैं,
इसमें वाटर सैंपल में कार्बोनेट प्रेजेंट है, एसिड के साथ टाइट्रेट करा, क्या बनता है? बाइकार्बोनेट, इजंट इट? इस बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी तो कुछ वॉल्यूम यूज़ होएगी, और बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज सिर्फ कौन कर सकता है? हम क्या यूज़ करते हैं? मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे। तो उसके केस में क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर यूज़ करेंगे और इस बाइकार्बोनेट को, ये तुम्हारा बाइकार्बोनेट जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हाउ? HCO3 माइनस प्लस H प्लस, दिस विल गिव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। या तो तुम इसको ऐसे मान लो कि ये 2P है, इधर यू कंसिडर इट दैट दिस इज योर ट्वाइस ऑफ P, इजंट इट? या फिर तुम इसको सिर्फ ये मान लो कि हमने मिथाइल ऑरेंज वाली वॉल्यूम यूज़ करी है, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई वॉल्यूम यूज़ हुई होगी, फिर उतनी ही कुछ वॉल्यूम यहाँ पे यूज़ हुई होगी। या तो इसको आप 2P मानो या फिर आप इसको मिथाइल ऑरेंज मानो, इस तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा। थर्ड केस को कंसिडर करो। थर्ड केस में क्या कह रहा है? जब P की वैल्यू लेस देन हाफ M है, यानी कि हाफ M से कम है। सपोज़ ये 4.5 आ गई और ये 10 आ गई, तो ये तो 5 हो गया, है ना, और इसकी वैल्यू 4.5, यानी कि जब तुम टाइट्रेट करोगे, सपोज V1 ml 4.5 आया, मिथाइल ऑरेंज का ml डबल आके 5 आ गया, सो दिस इज लेस देन योर M। इसका क्या मतलब हुआ? जब ये वाली वैल्यू आएगी, इसका मतलब उसमें कार्बोनेट भी प्रेजेंट है और बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट है। फाइन, नेक्स्ट केस, इसको कंसिडर कैसे कर लेना है कि जो कार्बोनेट की अल्कलिनिटी है वो तो 2 टाइम्स ऑफ P है, और जो बाइकार्बोनेट की अल्कलिनिटी है वो मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ P है। दिस इज योर थर्ड केस। हाउ यू विल डू द फोर्थ केस? फोर्थ केस के केस में क्या है? दैट P की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ M है। इसको कैसे करना है? इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें CO3 2- तो प्रेजेंट है एंड OH- भी प्रेजेंट है, जो उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा। तो अल्कलिनिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? OH- के लिए 2 टाइम्स ऑफ P माइनस द वॉल्यूम ऑफ मिथाइल ऑरेंज, और कार्बोनेट के लिए कैसे करोगे? 2 टाइम्स ऑफ M- P, मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू, फिनोफ्थलीन की वैल्यू, वॉल्यूम, इसको ट्वाइस कर दोगे। ये कैलकुलेशन हो गई तुम्हारे कार्बोनेट के लिए, ये कैलकुलेशन हो गई तुम्हारे हाइड्रोक्साइड के लिए। सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल, किसके केस में क्या है। अब अगर सेकंड लास्ट केस में आप कंसिडर करो कि जो फिनोफ्थलीन की जो टाइटर वैल्यू है दैट इज इक्वल टू योर मिथाइल ऑरेंज टाइटर वैल्यू। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस जस्ट इम्प्लाइज जब दोनों के दोनों बराबर हो गए कि उसमें सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, और उसकी अल्कलिनिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप फिनोफ्थलीन की टाइटर वैल्यू इक्वल्स टू मिथाइल ऑरेंज की टाइटर वैल्यू। So, after summarizing this table and knowing all the conditions, we will try to do some numericals based on this. The question says 100 ml of water sample. तुम्हें water sample कितना given है? 100 ml. Required 30 ml of N/50 H2SO4, यानी कि स्टैंडर्ड एसिड की तुम्हें नॉर्मेलिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, और यहाँ पे तुम्हें वाटर सैंपल की सिर्फ वॉल्यूम गिवन है। तो यहीं से समझ में आ रहा होगा कि निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट, पहले फिनोफ्थलीन का निकालना है। आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर वॉज एडेड टू दिस, देन मिथाइल ऑरेंज वॉज एडेड टू दिस, एंड फर्दर एसिड रिक्वायर्ड वंस अगेन वॉज 30 ml। नॉर्मेलिटी तो देखो सेम ही रहनी है क्योंकि वही एसिड यूज हो रहा है। पहले 30 ml, फिर दोबारा 30 ml। यू हैव टू कैलकुलेट द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर एज कैल्शियम कार्बोनेट इन द यूनिट्स ऑफ ppm। करना कैसे है? वही N1V1 इक्वल्स टू N2V2, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। इधर एसिड रख लो, इधर वाटर सैंपल रख लो, है ना। एसिड की नॉर्मेलिटी N/50, वॉल्यूम 30 ml। एसिड की वाटर सैंपल की नॉर्मेलिटी पता नहीं, वाटर की वॉल्यूम 100 ml, राइट। ये फिनोफ्थलीन का केस कर रहे हैं तो NP लिख देती हूँ मैं इसको, NP, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी NP कितनी आएगी? N/50 1/50 लिखना है इसको, 1/50 इंटू 30 अपॉन 100, राइट। सो दिस इज
3/500 नॉर्मल, ये नॉर्मेलिटी आ गई। किसके टर्म्स में निकालना है? कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में। तो स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलिनिटी किसकी? फिनोफ्थिलीन की, अप टू फिनोफ्थिलीन in terms of CaCO3 equivalents, राइट। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, पहले भी बताया था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट। नॉर्मेलिटी कितनी आई है आपकी? 3/500। इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका? 50 ग्राम्स पर लीटर। कितना आ गया? 300 mg पर लीटर। मैंने इसके साथ में 1000 से मल्टीप्लाई कर दी है, अदरवाइज ये कितना आ रहा था? 0.3 ग्राम्स पर लीटर। इसकी मल्टीप्लाई 1000 से कर दी तो तुम्हारा आ गया 300 mg per liter, and this mg per liter is your ppm only, so this is 300 ppm in the case of phenolphthalein। सेकेंड केस क्या है? वाटर सैंपल लेना है। ऐसे ही नॉर्मेलिटी ऑफ मिथाइल ऑरेंज, वॉल्यूम 100 गिवन है। एसिड की नॉर्मेलिटी सेम रहनी है, वॉल्यूम उन्होंने 30 ही बोला हुआ है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिथाइल ऑरेंज कितना आ जाएगा? इन दिस केस नाउ नॉर्मेलिटी तो सेम रह जानी है ना। मिथाइल ऑरेंज के केस में 100 ml वो दिया हुआ है, लेकिन जो 30 ml है ये तुम्हारी सिर्फ मिथाइल ऑरेंज की गिवन है। वंस अगेन 30 ml वॉज यूज, लेकिन इन द केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज व्हाट वॉल्यूम डू यू टेक? 30 + 30, फिनोफ्थिलीन वाली भी तो ऐड करोगे। सो 30 + 30, पहले जो फिनोफ्थिलीन की थी वो भी ऐड रहेगी, और जो लास्ट में मिथाइल ऑरेंज की आई वो भी ऐड होगी, क्योंकि V1 + V2 होता है। या तो आप इसको सिर्फ करो V2 फाइनल वॉल्यूम में, तो 30 ml फिनोफ्थिलीन वाली, 30 ml मिथाइल ऑरेंज वाली जो टोटल वॉल्यूम होती है। तो दिस विल बी 60/100 टू 1/50, या फिर 6/500 नॉर्मल। सेम अब स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ के लिए कैसे करोगे? स्ट्रेंथ का वही फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, है ना। ग्राम्स पर लीटर में आएगा 0.6 ग्राम्स पर लीटर, कन्वर्ट इट टू mg पर लीटर, क्योंकि हमें ppm में लेके आना है। तो 600 ppm। देखो अब मिथाइल ऑरेंज का आंसर आया आपका 600 ppm, फिनोफ्थिलीन का आंसर आया था 300 ppm। अब वो टेबल यूज होगा। अकॉर्डिंग टू दैट टेबल अब कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? दैट फिनोफ्थिलीन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m, है ना। और जब ये कंडीशन फॉलो हो रही थी तो उस केस में अल्कलिनिटी सिर्फ किसकी वजह से थी? सिर्फ कार्बोनेट की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ कार्बोनेट आयंस। तो टोटल अल्कलिनिटी कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला क्या था टोटल अल्कलिनिटी का इस केस में? या तो 2p ले लो या उसको सिर्फ m लिख दो। तो आंसर आ गया 600 mg पर लीटर। फॉर योर रेफरेंस मैं एक बार वो टेबल भी दिखा देती हूँ। व्हाट डज दिस टेबल समराइज? तुम्हारी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई है? सेकेंड केस आया है p = ½ m। किसकी वजह से हुई अल्कलिनिटी? सिर्फ फिनोफ्थिलीन की वजह से, कार्बोनेट की वजह से। तो 2 टाइम्स ऑफ p कर दो या उसको सिर्फ m लिख दो। 2 टाइम्स ऑफ p कर दो या उसको सिर्फ m कर दो। सो टोटल अल्कलिनिटी विच यू कैलकुलेटेड इज ट्वाइस ऑफ p, और या फिर सिर्फ m। तो यहाँ वो टेबल यूज हो रहा है। सो यू हैव टू लर्न दैट टेबल कि जब वैल्यू हाफ के बराबर आए तब क्या होता है, जब लेस देन हाफ आए तब क्या होता है, जब इक्वल टू m आए तब क्या होता है। सो दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल। इट वॉज वेरी सिंपल। करना क्या था? दोनों के केसेस में उनकी नॉर्मेलिटी निकालो, उनकी स्ट्रेंथ निकालो,
जैसे ही दोनों की स्ट्रेंथ आप निकालोगे आपको आंसर मिल जाएगा, एक का 600 ppm, एक का 300 ppm। ये एग्जैक्ट हाफ कंडीशन में चल रहा है, तो इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P या फिर M। सो योर आंसर इज 600 ppm। फाइन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। The second question says, a water sample is alkaline to both the phenolphthalein as well as to methyl orange। अब क्या कंडीशन है कि वो दोनों यूज़ कर रहा है, फिनोफ्थलीन भी मिथाइल ऑरेंज भी। 100 ml ऑफ वाटर सैम्पल, वाटर सैम्पल की वॉल्यूम कितनी गिवन है 100 ml ऑन टाइट्रेशन विद N/50 HCl। एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है N/50, वॉल्यूम कितनी गिवन है 6/8 ml ऑफ एसिड अप टू फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट। फिनोफ्थलीन के एंड पॉइंट तक 6.8 यूज़ किया हुआ है। जब तुरंत थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज डाले सेम सोल्यूशन में, कलर चेंज होगा। तो अब वॉल्यूम कितनी एग्जैक्ट यूज़ करी हुई है 12.6 ml। यहाँ से दिखाई भी दे रहा होगा, डबल वॉल्यूम यूज़ की हुई है। तो तुम्हें ये बताना है कि किस टाइप की और किस तरीके की अल्कलिनिटी इसमें प्रेजेंट है, इजंट इट। सो सबसे पहले क्या करोगे, वो ही फिनोफ्थलीन NpVp कर दो इक्वल्स टू N2V2। ये मैंने एसिड की कंडीशन रख ली, ये मेरे वाटर सैंपल की हो गई। सो वाटर सैंपल की नॉर्मेलिटी तो पता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम पता थी 100 ml है। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है N/50, वॉल्यूम कितना गिवन है 6.8। सो नॉर्मेलिटी आ गई 6.8 अपॉन 100 इंटू 50 विच इज़ इक्वल टू 0.0136 नॉर्मल। दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ फिनोफ्थलीन। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, है ना। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आता है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का 50। नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है 0.0136। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका 50 ग्राम्स पर लीटर, पहले भी बताया था। टोटल 100 होता है, एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। सो योर आंसर इज 0.068 ग्राम्स पर लीटर। इसको किस में चेंज करना है, मिलीग्राम्स पर लीटर में। सो इंटू 1000 milligrams per liter, that will make it to 68 ppm। So NP का जो स्ट्रेंथ आया वो कितना आया 68 ppm। फाइन। सेकेंड केस, उसको भी सेम करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिथाइल ऑरेंज निकालनी है इक्वल्स टू N2V2। टोटल वॉल्यूम अब इस केस में क्या हो जाएगी, पहले कितनी वॉल्यूम यूज़ की हुई है 6.8, मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम कितनी है 12.6 है ना, 6.8 प्लस 12.6। सो व्हाट इट विल बी 19.4 इज योर टोटल वॉल्यूम। कैसे कैलकुलेट करोगे, सो नॉर्मेलिटी ऑफ मिथाइल ऑरेंजेस 1/50 पहले से गिवन है, टोटल वॉल्यूम 19.4 आ गई। वॉल्यूम ऑफ मिथाइल ऑरेंज कितना आया वाटर, इन द केस ऑफ वाटर सैंपल वो अभी भी बराबर ही रहना है 100 ml, राइट। सो व्हाट विल बी योर नॉर्मेलिटी 0.0039 नॉर्मल। स्ट्रेंथ का केस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, सेम 0.0039 मल्टीप्लाइड बाय 50 ग्राम्स पर लीटर। Answer is 0.195 grams per liter converted to mg per liter, 195 mg per liter और 195 ppm। दोनों को रिलेट करके देखो कैसे आ रहा है, P is less than half m, isn't it? How? P की वैल्यू कितनी आई 68, M की वैल्यू कितनी आई 195। 2 से डिवाइड करो, 2 9 से 18, 2 7 से 14, 2 5 से 10, 97.5 एग्जैक्ट हाफ होता है। वैल्यू कितनी आ रही है 68। सो 68 इज लेस देन योर हाफ एम, दैट इज 97.5। सो ये वाली कैलकुलेशन फॉलो हो रही है। व्हाट डज दिस मीन कि इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, जब दोनों लेस देन हाफ एम होती है तो टोटल अल्कलिनिटी किसकी वजह से है, द टोटल अल्कलिनिटी इज ड्यू टू कार्बोनेट and bicarbonate।
When it is less than half m, the alkalinity is due to carbonate and bicarbonate. फॉर्मूला क्या होता है कार्बोनेट की alkalinity का? Alkalinity due to carbonate is twice of P. Twice of P यानी कि 2 into 68, that gives 136 ppm because of carbonate, and your alkalinity due to bicarbonate is m minus twice of P. Twice of P की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है 136, m की वैल्यू कितनी है 195, so your answer is 59 ppm. सो यू गॉट इट कि अल्कलिनिटी किसकी वजह से है? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की वजह से. कार्बोनेट की वजह से 136 ppm, बाइकार्बोनेट की वजह से 59 ppm. टेबल से कंफर्म करना हो तो एक बार टेबल को देख लेते हैं. P लेस देन हाफ m की कंडीशंस में व्हाट इट इज़? P लेस देन हाफ m की कंडीशन में OH माइनस नहीं है. कार्बोनेट 2p से कैलकुलेट होगा, बाइकार्बोनेट m माइनस 2p से कैलकुलेट होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन फॉर अल्कलिनिटी ऑफ वाटर. If you liked the video, please like, share and subscribe to the channel, and also leave comment if you want another videos. Thank you.